हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स पे आज मेरा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज बताया था, उसके तमाम यूजेस बताए थे और साथ में ये भी बताया था कि कहां कहां पे आप इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज मैं डेफिनेट आर्टिकल जो कि हमारे पास दी आर्टिकल है उसके यूजेस क्या है और कहां पे हम उन्हें यूज नहीं कर सकते, जो उसके एडवांस और मॉडर्न यूज हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आर्टिकल का जो यूज होता है इंतहाई इंपॉर्टेंट और अहम टॉपिक है। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो आर्टिकल के यूज से अनअवेयर होने की वजह से बहुत सी आर्टिकल की मिस्टेक करते हैं और वो आर्टिकल की मिस्टेक को माइनर मिस्टेक समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आर्टिकल की मिस्टेक है वो माइनर मिस्टेक नहीं है। आपकी जो आर्टिकल का करेक्ट यूज है वो इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप क्लास में, अगर आप बोर्ड में, डिवीजन में, सिटी में टॉप करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि हम डेफिनेट आर्टिकल का कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। डेफिनेट आर्टिकल का यूज पहले नंबर पे आप ये बात जहन में रख लें कि कोई ऐसी चीज जो पहले से जिक्र शुदा हो। जैसे आप लोग स्टोरीज लिखते हैं, थर्स्टी क्रो वाली या हेयर एंड टोटल वाली, या इसके अलावा ओल्ड मैन एंड हिज थ्री सन्स वाली कोई भी स्टोरी, आप लोग वहां पे देखते हैं कि जो कॉमन नाउन होता है वहां पे जब उसका जिक्र पहली दफा होता है, वंस देयर वाज आ क्रो, वंस देयर वाज आ फॉक्स, आ क्रो और आ फॉक्स आपने यूज किया। लेकिन आप अगर रिमाइंड करें, याद करें उस स्टोरी को, तो आप जैसे ही दूसरी दफा क्रो का या फॉक्स का जिक्र करते हैं तो आप दी आर्टिकल यूज करते हैं। ठीक है, वजह क्या है? क्योंकि वो पहले से जिक्र शुदा चीज है। आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, आप कोई स्टोरी, लेटर, ऐसे, प्रेसी कुछ भी लिख रहे हो और जब कॉमन नाउन आएगा पहली दफा, जब आप अपने पैराग्राफ में, स्टोरी, लेटर में यूज करेंगे तो आर्टिकल लगाएंगे। कॉमन नाउन होगा, ठीक है, वो सिंगुलर भी होगा, काउंटेबल भी होगा, तो आर्टिकल। जब उसी नाउन का दूसरी दफा जिक्र करेंगे तो आप दी आर्टिकल लगाएंगे। इसी तरह जानी पहचानी चीज जिसको आप पहले से जानते हो, जैसे आप लोगों का जो क्लासरूम है उसमें पड़ी हुई चेयर है, आप उनको जानते हैं। ठीक है, आप 10 साल के बाद आएंगे तो आप उनके लिए दी आर्टिकल का यूज करेंगे क्योंकि आप उन्हें जानते होंगे। तीसरी, किसी कॉमन को खास बनाने के लिए, मखसूस करने के लिए, किसी कॉमन नाउन को जब आपने प्रॉपर बनाना है तो फिर भी आप दी आर्टिकल का यूज करेंगे। तो ये हमारे पास का रूल नंबर 1 था, जिसमें हमने क्या सीखा है कि जिक्रशुदा चीज, जानी पहचानी चीज या किसी चीज को मखसूस करना हो तो हम दी आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे स्टूडेंट सिटिंग देयर इज माय ब्रदर। अब इस स्टूडेंट को चूंकि आप जानते हैं तो हम इसके साथ, चूंकि आप इसे पहले जानते हैं, दी आर्टिकल का जरूर यूज करेंगे। द स्टूडेंट सिटिंग देयर इज माय ब्रदर। तो ग्रामेटिकली जो आर्टिकल का यूज यहाँ पे रॉन्ग हुआ है और यहाँ पे करेक्ट हुआ है। बॉय विद ब्लू शर्ट इज माय फ्रेंड। अब जो ब्लू शर्ट वाला लड़का है, मतलब कि आप उससे ऑलरेडी जानते हैं, वो आपका फ्रेंड है। तो दी बॉय, ठीक है, विद ब्लू शर्ट इज माय फ्रेंड। तो आप क्या लिखेंगे? दी बॉय विद ब्लू शर्ट इज माय फ्रेंड। वेयर आर ऑरेंजेस आई बॉट येस्टरडे। मतलब कि आपके फादर घर में आते हैं या ब्रदर आते हैं, उन्होंने कल कुछ ऑरेंजेस लेकर आए थे, आज वो तलाश कर रहे हैं, उन्हें मिल नहीं रहे, आप लोग खा गए होंगे। तो आज वो पूछ रहे हैं वेयर आर दी ऑरेंजेस, क्योंकि वो पहले उन ऑरेंजेस को जानता है, मखसूस कर रहा है उन ऑरेंजेस को, इसलिए हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज करेंगे। तो ये चीजें आप लोग माइंड में रख लें कि डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब कोई जिंदा हो और वो सिंगुलर हो, वाहिद हो और वो जिंदा हो, ठीक है, लिविंग सिंगुलर चीज जो होती है
कोई भी मतलब कि आप लगा लें कोई एनिमल है या कोई और चीज़ है और वो अपने ग्रोह की नुमाइंदगी कर रही हो, ठीक है, मतलब कि उस सिंगल से मुराद पूरा ग्रोह सिवाय इंसान के। इंसान अगर सिंगल हो अपने ग्रोह की नुमाइंदगी कर रहा हो वो एक अलग केस है। वैसे कोई जिंदा वाहिद चीज अपने ग्रोह की नुमाइंदगी कर रही हो वो एक अलग केस है। तो इंसान जब अपने ग्रोह की नुमाइंदगी करेगा हम दी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, और जब बाकी वो कोई जिंदा वाहिद चीज अपने ग्रोह की नुमाइंदगी करेगी तो हम दी आर्टिकल लगाएंगे। जैसे हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब यहाँ पे देखें जो एक खासियत है घोड़ों के अंदर के वो तेज दौड़ते हैं। तो घोड़ा जो यहाँ पे हॉर्स जो है ये अपने ग्रोह की नुमाइंदगी कर रहा है और ये सिंगल भी है तो हम लिखेंगे दी हॉर्स रन्स फास्ट, ठीक है। जैसे दी डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल नहीं, दी डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो इस तरह से दी कुकू इज अ लेजी बर्ड, कुकू इज अ लेजी बर्ड नहीं, दी कुकू इज अ लेजी बर्ड, क्योंकि यहाँ पे कुकू हॉर्स डॉग अपने ग्रोह की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो जब भी कोई जिंदा वाहिद चीज अपने ग्रोह की नुमाइंदगी करेगी हम उसके साथ आर्टिकल दी का जरूर यूज करेंगे। दी मैन इज मॉर्टल, सवाए इंसान को। अगर इंसान, अब इंसान जो है वो फानी है, इंसान खत्म हो जाने वाला है। अब यहाँ पे देखें कि इंसान इससे मुराद एक नहीं है, सारे के सारे इंसान है, जितने भी दुनिया में इंसान पाए जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, किसी भी मुल्क से हों, किसी भी कास्ट से हों, किसी भी रेस से हों, सारे के सारे जो है वो गरीब अमीर दरमियाने सारे के सारे मर जाने हैं। तो मैन इज मॉर्टल आएगा। हमने क्या यहाँ पे सीखा है कि वाहिद जिंदा चीज सवाए इंसान के जब अपने ग्रोह की नुमाइंदगी करेगी तो दी आर्टिकल लगाएंगे, इंसान के साथ नहीं लगाएंगे। एडजेक्टिव जब अपने ग्रोह की नुमाइंदगी करे, ऊपर था कि जब जिंदा वाहिद चीज, अब कोई एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव जो होता है ये इंसान के लिए भी आ सकता है, यहां से मुराद इंसान नहीं है, ठीक है, यहां से मुराद एडजेक्टिव है जो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला हो। जैसे रिच शुड हेल्प पुअर्स, अमीर को गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब ये देखें रिच से मुराद तमाम रिच हैं, पुअर से मुराद तमाम पुअर हैं, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, ना इसे रिचेस करेंगे ना इसे पुअर्स करेंगे, बल्कि हम दी आर्टिकल का यूज दोनों जगहों पे कर देंगे। दी रिच शुड हेल्प दी पुअर, दी अनेस्ट सक्सीड इन लाइफ, अनेस्ट सक्सीड इन लाइफ नहीं, दी अनेस्ट। तो ये भी ग्रामेटिकली यूज ऑफ आर्टिकल के लिहाज से रॉन्ग हुआ, ये ठीक हो गया, ये ठीक हुआ और ये आपका रॉन्ग हो गया। दी अनेस्ट सक्सीड इन लाइफ करेक्ट है, अनेस्ट सक्सीड इन लाइफ करेक्ट नहीं है। तो ये थर्ड वाला रूल था, अपने माइंड में इनको रखते जाइएगा। फर्स्ट में हमने क्या बताया था कि जब कोई किसी चीज को आपने मखसूस करना हो, जानी पहचानी पहले से जिक्र शुदा चीज हो तो आपने दी आर्टिकल लगाना है। दूसरे में जब कोई जिंदा वाहिद चीज अपने ग्रोह की नुमाइंदगी करे तो हमने लगाना है सवाए इंसान के दी आर्टिकल लगाना है। तीसरे में हमने क्या सीखा था कि अगर कोई एडजेक्टिव अपने ग्रोह की नुमाइंदगी कर रहा हो फिर भी हमने उसके साथ दी आर्टिकल लगाना है। तीसरा क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे तो हम दी आर्टिकल लगाएंगे। जो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होती है, कौन सी, एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री के साथ आप ए या एन लगाते हैं। जैसे ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, ही इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे हमने आ गुड बॉय लगाया। क्या लगाया, आ गुड बॉय, क्योंकि ये आपकी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री के साथ हम ए और एन लगाते हैं, सुपरलेटिव के साथ हम क्या लगाएंगे, दी आर्टिकल लगा देंगे। अब कौन सी रह गई है, कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। इसमें दो ऐसी सिचुएशन है जब हम दी आर्टिकल यूज करेंगे, वो कौन सी हैं वो आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। असलम इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, ये यहाँ पे आपने यूज जो है वो आर्टिकल का सही नहीं किया है क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। असलम क्लास का बेहतरीन तालब इल्म है, तो मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री यूज की है तो हम यूज करेंगे असलम इज दी बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास,
ठीक है, तो जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे दी आर्टिकल जरूर लगाएंगे। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द सिटी, यहाँ पे वो शहर में सबसे बड़ा लड़का है, मतलब कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। तो ही इज दी टॉलेस्ट बॉय इन दी सिटी, दी यूज करेंगे, आ यूज नहीं करेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 था। कॉन्सेप्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कंपैरेटिव डिग्री जो होती है, जैसे कि मैंने बताया था ऊपर में, ऊपर वाले फिक्रे में, ऊपर वाले रूल में, कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें कोई आर्टिकल नहीं आता। दो सिचुएशंस ऐसी होती है, उसमें फर्स्ट सिचुएशन आ चुकी है कि जब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसका तर्जमा करें तो जितना उतना का कॉन्सेप्ट आ रहा हो, ठीक है, जितना उतना का कॉन्सेप्ट आ रहा हो। जैसे इजियर द क्वेश्चन क्विकर द रिप्लाई, इजियर द क्वेश्चन क्विकर द रिप्लाई, जितना आसान सवाल था उतना तेजी से उसका रिप्लाई आया, जितना और उतना का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो यहाँ पे इजियर भी कंपैरेटिव डिग्री है, ये क्विकर भी, तो हम यूज करेंगे द इजियर द क्वेश्चन द क्विकर द रिप्लाई। ये रॉन्ग है सेंटेंस, ये आपका करेक्ट है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में जब जितना उतना का कॉन्सेप्ट आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, उसमें आर्टिकल दी का यूज करना है। ऐसे जितने भी सेंटेंसेस होंगे जिनको ट्रांसलेट करते हुए जितना उतना का मफहूम आ रहा हो, आपने उनके साथ दी आर्टिकल का यूज जरूर करना है, ठीक है। इनको 1 बाय 1 आप याद रखते जाएं, सबको आपको याद रखना आसान होता जाएगा। नंबर 6 पे हमारे पास क्या है, ये कुछ नेम है, समंदरों का नेम आ जाए, जैसे दी रेड सी, आपने रेड सी चूंकि समंदर का नाम है, दी आर्टिकल, कोई भी समंदर का नाम आ जाए आपने क्या करना है, दी आर्टिकल यूज करना है। अखबारों के नाम आ जाए, दी डॉन न्यूज, दी एक्सप्रेस न्यूज, कोई भी खबर का नाम आ जाए तो आपने क्या करना है, आर्टिकल दी यूज करना। किताबों का जो है वो नाम आ जाए, दी होली कुरान, ठीक है, दी होली कुरान, ठीक है, दी बाइबल, तो आपने यहाँ पे भी दी आर्टिकल का यूज करना है। बहरी जहाज़ों का नाम कोई आ जाए फिर भी दी आर्टिकल यूज करना है। दरियाओं का नाम, दी सतलुज रिवर, दी गंगा रिवर, दी सिंध रिवर। पहाड़ी सिलसिलों का नाम, अगर सिंगल पहाड़ी आएगी जैसे K2 है या माउंट एवरेस्ट है, हमने दी आर्टिकल नहीं लगाना। अगर पहाड़ी सिलसिला हो, ठीक है, क्या हो, पहाड़ी सिलसिला हो, जैसे K2 किस पहाड़ी सिलसिले में है, तो जो पहाड़ी सिलसिले में वो है हम उसके साथ दी आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। जैसे दी कोकराक्रम, ठीक है, हमारे पास एक पहाड़ी सिलसिला, हमने दी कोकराक्रम, K2 सिंगुलर, माउंट एवरेस्ट सिंगुलर, लेकिन जब हमने पहाड़ी सिलसिले का जिक्र करना है दी आर्टिकल लगाना है। कौमों के जो नाम होते हैं, जजीरों के नाम होते हैं, बरे आज़मों के नाम, सब कॉन्टिनेंट्स के नाम जो होते हैं, तारीखी जंगों, आपने यहाँ पे भी देखा होगा, दी वर्ल्ड वार फर्स्ट, दी वर्ल्ड वार सेकंड, दी कारगिल वार, इसी तरह से आपने इनका जिक्र सुना होगा। मुल्कों के बदाहर जमा नाम, जमा नाम मुल्कों के क्या होते हैं, एक तो सिंगुलर होता है जैसे पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ठीक है, अफगानिस्तान, तो ये सिंगुलर है। अब प्लूरल कैसे होंगे, जैसे USA, UAE, UK, ठीक है, USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो हमने इसके साथ दी आर्टिकल लगाना है, दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दी यूनाइटेड किंगडम, दी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो हमने दी पाकिस्तान, दी इंडिया नहीं आएगा। दी कहाँ पे आएगा, जब मुल्कों के बज़ाहिर प्लूरल नेम होंगे। I have read Arabian Nights, I have read the Arabian Nights, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अखबारों के नेम आएंगे तो हम उनके साथ दी आर्टिकल लगाएंगे। He lives in United States of America, तो ये भी आपका ग्रामेटिकली जो है वो रॉन्ग सेंटेंस है। करेक्ट क्या होगा, He lives in the United States of America, यहाँ पे आपने आर्टिकल्स, ये सही आर्टिकल के यूज वाला फिक्रा है, ये रॉन्ग आर्टिकल के यूज वाला फिक्रा है। अब नीचे 7 वाला रूल हमारे पास क्या है कि अगर कोई यूनिवर्सल नाउन आ रहा हो तो फिर भी हमने दी आर्टिकल जरूर लगाना है। यूनिवर्सल नाउन कौन से हैं, जैसे सन है, मून है, अर्थ है, नॉर्थ पोल, ईस्ट पोल है, ठीक है, इसी तरह मार्स है, ये सारे के सारे जो हमारे पास स्टार्स के नेम है ये यूनिवर्सल नाउन है। तो जब भी यूनिवर्सल नाउन आएगा इसके साथ भी
आपने दी आर्टिकल का यूज जरूर करना है। नंबर पे क्या है, जब लकब अकेला इस्तेमाल हो, जैसे द कायद, द कैलिफ, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, जब अकेला आ रहा होगा तो हम आर्टिकल दी लगाएंगे, लेकिन जब साथ नाम भी आ जाए तो नो दी आर्टिकल। जैसे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह, प्रेसिडेंट आतिफ महमूद या आसिफ अली जरदारी या जो भी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि हम जो आर्टिकल जब उसका नाम आ रहा है, जिसको वो लक़ब मिला है, जिसको वो खिताब मिला है, फिर दी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे आता प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फिर आना था दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आना था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह, दी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह नहीं आएगा, कायदे दी कब आएगा, दी कायद सेड इन अ स्पीच, ठीक है। नंबर 10 पे क्या है, मौसीकी के औलाद, जितने भी मौसीकी के आलात, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ भी हम दी आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे दी फ्लूट है, दी पियानो, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब के साथ दी आर्टिकल का यूज होता है, तो ये भी आप जहन में रख लें। अब हम देखते हैं कि जीरो डेफिनेट आर्टिकल क्या है, कि कहाँ पे आप इनका यूज नहीं करना। प्रॉपर नाउन आ जाए, कोई आर्टिकल दी का यूज नहीं करना। जैसे अली, लाहौर, कोई भी प्रॉपर नाउन है। मटीरियल नाउन आ जाए, नहीं आपने दी आर्टिकल का यूज करना, जैसे गोल्ड सिल्वर है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए, ऑनेस्टी, लव, ये तब करना है जब ये ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे हो, तब करना है, अदरवाइज नहीं करना। सिंगल माउंटेन आ जाए, K2, माउंट एवरेस्ट, नो यूज ऑफ दी आर्टिकल, हाँ पहाड़ी सिलसिला आ जाए, फिर करना है। सिंगल कंट्री का नेम आ जाए, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नहीं करना। कब करना है, जब कोई प्लूरल कंट्री का नेम हो। गॉड और अल्लाह के साथ भी दी आर्टिकल नहीं आता। डेज के साथ, मंथ के साथ और डिजीजेस के साथ भी दी आर्टिकल नहीं आता। इस तरह लैंग्वेज के साथ, जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू है, दी आर्टिकल नहीं आएगा। कब आएगा, जब इंग्लिश, हिंदी, उर्दू के साथ वर्ड लैंग्वेज है, जैसे दी इंग्लिश लैंग्वेज, दी हिंदी लैंग्वेज, दी उर्दू लैंग्वेज, दी पंजाबी लैंग्वेज, फिर हमने आर्टिकल दी का यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो ये आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल के यूजेस थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, हर स्टूडेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।